जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह। आज का जो लेक्चर है रीजनिंग का टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, एग्जाम्स में आता है और आपके अभी जो भी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं सब में अगर सीबीटी कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट होगा आपका तो उसमें ये फेवरेट टॉपिक रहता है। रीज़न बताएंगे इसके पीछे का कि समय खराब करना पहला उद्देश्य रहता है बच्चों का। काफ़ी इजी होता है लेकिन ऐसे पजल या मैट्रिक्स के रूप में देख के हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं क्वेश्चन को कि अरे कौन बनाएगा इसको, कौन टाइम वेस्ट करेगा। बट एक बात जानिए कि अगर मैं ये कहूँ कि विद इन 4 to 5 सेकेंड आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, चाहे मैट्रिक्स का कैसा भी प्रॉब्लम दिया रहे, तब बताइए बनाइएगा ना। चलिए आज सीखते हैं मैट्रिक्स को। आव्यूह का क्वेश्चन है कि एम्पल दिया हुआ है और उसके जो कोट्स दिए हुए हैं तो इनमें से ए ऑप्शन सही होगा, बी, सी और डी क्या सही होगा, आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। सिंपल सा काम है। थोड़ा सा सेंस वाला जो है यूज आपको लगाना पड़ेगा। पहले तो देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि कैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, देखते कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद इस क्वेश्चन को बना लेंगे हम लोग, ठीक। तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। इस बीच में कुछ लेटर्स दिए होंगे आपके 5 6 7 8 9 नंबर्स है 5 6 7 8 9 और यहां पे कुछ लेटर्स दिए होंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक सा नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ये इस तरीके से जो एक कतार में होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं रो, यानी हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक, सबको पता होगा। जो ये खड़े खड़े नीचे की ओर आ रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम, यानी कि स्तंभ। ठीक है, ये कॉलम्स हैं और ये जो है ये पंक्तियां हैं, तो रो और कॉलम। आपको ध्यान देना है कि हम जब भी सॉल्व करेंगे कोड को तो पहले लेंगे रो को फिर लेंगे कॉलम को। किसको लेंगे? पहले लेंगे रो को फिर लेंगे कॉलम को। और सबका कोडिंग मैं आपको निकाल के एक एक का सिखा रहा हूं, आप यहां देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक, बड़े ही सिंपल तरीके से आप इसको विद इन 4 सेकेंड या 5 सेकेंड सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। मैट्रिक्स जनरली एक थोड़ा सा देख के पेपर में, और दिक्कत ये होता है ना कि कंप्यूटर स्क्रीन रहती है इतनी सी, ड्रैग करते हैं, एक मैट्रिक्स ऊपर दिया रहता है, एक उसके नीचे दिया रहता है, ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है, समय खराब करता है। बट अगर आपको पता है सीधे आपको क्या देखना है, आप देख के आंसर मार के आगे बढ़िए। अब यहाँ पे P है, तो जो P है, P का कोड क्या होगा, अब मैं यहाँ पे सबका लिखते जा रहा हूं, आप लोग देखते जाइए। जो P है, P का कोड होगा पहले रो, तो रो में कौन आया? 0, फिर कॉलम 0, तो ये P का पोजीशन क्या हुआ? 0 and 0। P का पोजीशन क्या हुआ? 0 and 0। ठीक, तो मैंने 0 0 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। A, तो A का 0 और यहां से क्या मिलेगा? 1, तो A का कोड 0 और 1। अगला लेटर है हमारा G, G का कोड आ गया 0 2। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बनाना है, ये सिखा रहा हूं मैं कि रो कॉलम से नंबर्स को उठा लेना है, बस एकदम सिंपल सा काम है। अगला लेटर है R, तो R का कॉलम आ गया आपका 0 3 और लास्ट है Z, तो उसका आ गया 0 और 4। ये देखिए P था यहां वाला P, तो इसका कोड क्या हुआ? रो में लिए 0, कॉलम में लिए 0। A आया तो A का आया 0, कॉलम से लिया गया 1। G आया, G का लिया गया इधर से 0, इधर से लिया गया 2। R आया तो हमने लिया 0 और इधर से लिया 3। Z आया तो हमने लिया 0, इधर से लिया 4। क्लियर? अब इस G पे देखिए, अब ये जो G का पोजीशन है, इधर से लेंगे 1, इधर से लेंगे 0, तो G का एक और कोड आ गया 1 और 0। फिर R का आया 1 1, तो R कहाँ है भाई? R का एक और कोड आ गया 1 1। Z 1 2, लेते जाइए 1 2। फिर P 1 3, P हमारे पास अभी तक था क्या? यहाँ है 1 3। फिर A का कोड आया 1 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 4। तो इस तरीके से सेकेंड वाला रो भी हो गया हमारा सॉल्व। थर्ड रो में आते हैं Z में 2 0, Z में 2 0। पहले वाले दूसरे वाले में Z छूट रहा है क्या? यहाँ देखिए 1 2 छूट गया था, कोई बात नहीं, मैंने R में लिख दिया है, ये 1 1 था। Z में आएगा 1 2, क्योंकि Z यहाँ पे है, देखिए इधर से 1 और यहां से 2, तो Z का कोड क्या आएगा? 1 2। अब अगेन थर्ड वाले रो में चलते हैं, तीसरे रो में चलते हैं, तीसरी पंक्ति में चलते हैं। तो पहला लेटर मिलता है Z, पहले लिया जाएगा 2 को, फिर लिया जाएगा 0 को, तो Z का कोड आया 2 0। फिर P के पास आते हैं।
P का होगा 2 और यहां से लिया जाएगा 1, तो P का नेक्स्ट कोड आ गया 2 1। समझ में आ गया होगा आई थिंक अब तक मैट्रिक्स सब लोगों को, बट मैं फिर भी पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा। A का आ जाएगा, बता दीजिए 2 2। फिर G का आ जाएगा, देखते जाइए 2 3। अगला कौन है? R 2 4। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे है A 3 0। फिर आगे कौन है? G 3 1। फिर उसके बाद कौन है? R 3 2। फिर उसके बाद कौन है? Z 3 3। उसके बाद कौन है? P 3 4। फिर नेक्स्ट कोड क्या होंगे? देखिए ध्यान से, R है, R का हो जाएगा 4 0, तो मैंने R में लिख दिया 4 0। Z क्या है? Z का हो जाएगा 4 1, तो मैंने Z में लिख दिया 4 1। फिर आगे P में आएगा 4 2, तो मैंने P में लिख दिया 4 2। फिर A में आएगा 4 3, तो मैंने A में लिख दिया 4 3। फिर आपका G में आया, क्या आया? 4 4, तो मैंने G में लिख दिया 4 4। अब मैंने इनके इस वाले मैट्रिक्स को कर लिया सॉल्व। अब बारी है इस वाले मैट्रिक्स की, तो इसमें भी सेम E M L N O के कोड्स निकाल लिए जाएंगे। तो भाई चलिए E M L N को कोड निकाल लेते हैं। क्या क्या है? E है, M है, L है, N है और O है। इनके कोड्स निकाल लेते हैं। अब देखिए, हमारे क्वेश्चन के लिए तो 5 ही चाहिए था, A M P L E का ही निकालना था और उस तरीके से बनाते, बट मैं निकालना सिखा दे रहा हूं बस आपको, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन चैप्टर खत्म, एक क्वेश्चन चैप्टर खत्म। तो ई का बता दीजिए क्या आएगा? 5 5। ई का पहला कोड क्या आया? 5 5। अब आगे बढ़ते जाएंगे ना। एम का क्या आएगा? ठीक है, ई और कहां कहां है वो देख लीजिए। तो ई ठीक इस तरीके से दिख रहा है। ई का दूसरा कोड क्या आया? 6 6, लिख दिया भाई 6 6। ई का तीसरा कोड क्या आया? 7 7, लिख दिया भाई 7 7। ई का चौथा कोड क्या आया? 8 8 और ई का पांचवा कोड आया 9 9। तो इस तरीके से ई के सारे कोड्स मिल गए हमको। अगला है लेटर हमारा एम। एम को देखिए 5 6। पहले आपको रो लेना है, उसके बाद कॉलम। रो लेना है, उसके बाद हंस लेना है, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। पहले पंक्ति लेना है, उसके बाद स्तंभ लेना है। फिर एम आपको और कहाँ मिल रहा है? ध्यान से देखिए, दूसरे वाले रो में 6 और 8, तो मैंने लिख दिया 6 और 8 एम का। तीसरे वाले में एम मिल रहा है 7 9 पे, मैंने लिख दिया 7 9। चौथे वाले में एम मिल रहा है 8 7 पे, मैंने लिख दिया 8 7। पांचवें वाले में मिल रहा है 9 5 पे, तो मैंने लिख दिया 9 5। आगे बढ़ेंगे, एम के बाद अगला लेटर है एल, तो एल का देखिए 5 7, ठीक। उसके बाद 6 5, उसके बाद 7 8, अब आप लोग को दिख जा रहा होगा। उसके बाद देखिए एल का 8 9, ठीक। और उसके बाद एल का आएगा 9 6। तो इस तरीके से एल के कोड्स भी मिल गया हमको। फिर अगला लेटर है एन। एन के देखिए पहले में है 5 8, फिर उसके बाद एन का अगला कोड है 6 9। कभी भी ये कोड्स रिपीट नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर आएगा 7 6, फिर आएगा एन का कोड 8 5 और लास्ट में एन का कोड आएगा 9 7। तो इस तरीके से ये एन के कोड्स हो गए। ओ के कोड्स को लेते हैं। ओ का कोड आया पहला 5 9, फिर ओ का दूसरा कोड आया 6 7, फिर उसके बाद कोड आया ओ का 7 5, फिर ओ का कोड आया यहां पे देखिए 8 6, और उसके बाद ओ का लास्ट का कोड आया 9 8, ठीक। अब आपको यहां पे एम्पल वर्ड दिया है, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि इतना बनाने के बाद जाना है सॉल्व करना, नहीं। आपको जो जो दिया है आप एग्जाम में वही देखेंगे। मेरा काम था एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताना, एकदम बेसिक से बताना है। जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है, जो बच्चा रीजनिंग से डरता है, वो भी ये देखे तो वो भी ये बनाए। तो भाई 10 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा अपनी जिंदगी का, पूरा एक चैप्टर खत्म होने जा रहा है, मजाक थोड़ी है, ठीक। तो अब देखिए एम्पल वर्ड बोला है, तो ए का कोड कौन कौन सा लिया जाएगा? देखिए ए के पास कौन सा कोड है? इनमें से पहला जो है ये स्टैंड करेगा ए के लिए 0 1। हाँ भाई 0 1 तो है इसके पास, 1 4 भी है, 2 2 भी है और 3 1 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा तय। पहले हमने एक को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि भाई ए का कोड 3 1 है ही नहीं, है ना। ए का कोड 3 1 है ही नहीं, कहीं भी देखो आप ए का कोड आपको 3 1 मिलने से रहा, 3 0 मिल रहा है हम लोगों को, ठीक। तो ये ऑप्शन में से बाहर कर दिया। अब आते हैं एम पे। एम के कोड्स हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं।
5668798795। देखिए 56 ओके, 68 ओके, 95 ओके, 86 ठीक है, यानी कि इसमें तीनों ही सही था। एम से हमने नहीं पकड़ पाया, क्या गलत है क्या सही है। आगे बढ़ते हैं पी पर। पी के कोड्स यहां पे दिए हुए हैं, मैच करिए। 78 नहीं आया, पहले ही में हमको पता चल गया कि पी में कहीं 78 नहीं आया है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। फिर देखते हैं एल के लिए, तो भाई जो एल है उसके कोड्स क्या हैं, तो एल के कोड्स ये रहे 5765788996। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कोड्स आ रहा है एल का, 57 ठीक, हाँ भाई यहाँ मिल रहा है। पी के कोड्स 00 थे, वो इसमें मिल रहे थे सी में, ठीक। एल के कोड्स मिल गया 57 ठीक। 97 कहीं भी एल में नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास, सी। तुरंत देखना है और टिक कर देना है, ठीक। अब आप लोग बोलिएगा सर आप तो कोड लिख दिए थे तो इसलिए ना आंसर दिख गया आपको, ऐसा नहीं है। तुरंत दिमाग का ये प्रवृत्ति है ना कि जिस चीज को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, एक बार अभ्यास कर लीजिएगा ना, उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी आजमाइएगा उसको, अगर आपने अभ्यास किया है तो आपको तुरंत ना ये ए, ये पी, ये क्या कोड्स हैं, क्या है, रो और कॉलम है, उठा के तुरंत छाप देगा दिमाग सेकंड्स में। और अलग से लिखने की जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। आपको इनके कोड्स निकालने थे ना, आराम से आप लिख लीजिए, ठीक है। और जनरली कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी दे देता है मैट्रिक से, तो ये टाइम वेस्ट करने के लिए आता है एग्जाम में। मेरा मतलब ये उद्देश्य था समझाने से कि ये डराता है, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। चाहे आप रेलवे के एग्जाम में बैठे हैं पक्का आएगा, एसएससी जीडी दे रहे हैं मे भी आ सकता है, बट चांसेस हैं। व्यापम वगैरह में तो अभी तक तो नहीं आया क्योंकि उस तरीके का पेपर आता है, बट अब सीबीटी हो रहा है एग्जाम, तो उस कंडीशन में आने की संभावना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा टॉपिक था रीजनिंग का। रीजनिंग के सारे वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगे, एप्टीट्यूड के आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अब रोज आना शुरू हो जाएगा। टाइम कोई फिक्स नहीं है, दिन में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आ सकता है, बट अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, आप लोग अच्छा इसको शेयर करने लगे, तो मैं टाइम भी शेड्यूल फिक्स कर दूंगा कि भाई सुबह फलाना सब्जेक्ट, शाम को ये सब्जेक्ट। डेली 4 सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इतने अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, आप यकीन मानिए, ठीक है। तो अब ये रहेगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है अजीत फाउंडेशन क्लासेस करके, उसमें मिल जाएगा। और बाकी जो रीजनिंग का जो वीडियोस है उसका प्लेलिस्ट में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसके प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप लोग बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।